हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल शीट में कैसे कॉलम और रोज को जो है हम रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज मीन्स जैसे कि क्या होता है कि कभी डेटा आपके पास कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट नेम है, उनके सब्जेक्ट हैं हिंदी से लेके सोशल साइंस तक। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉलम देखो, किसी का छोटा है तो किसी का यहाँ बड़ा साइड है, मतलब एक जो है प्रॉपर फॉर्मेट में ये हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी मैं पहले आपको बताऊंगा कि कॉलम को कैसे आप रिसाइज करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ को आप कैसे रिसाइज करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक दो मेथड और बताऊंगा जो आप जो है बड़ी आसानी से उसको इस्तेमाल करके किसी भी कॉलम का रिसाइज कर सकते हैं। तो पहला मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे अगर आपको नहीं पता है कैसे रिसाइज करते हैं कॉलम या रोज को, तो उस केस में आप एक तरीका सबसे अच्छा वाला मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि अगर डेटा आपके पास कम है तो वन बाय वन ऐसे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है, अगर डेटा कम है तो उस पर ये काम करेगा, पर डेटा ज़्यादा है तो उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। लेकिन ये अगर शॉर्ट डेटा आपके पास कम है तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से भी आप यहाँ पर डेटा को फिट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉलम को आप, एक मेथड ये भी है, इसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बहुत ही आसान और बढ़िया बताता हूँ, जब डेटा हमारे बल्क में होता है तो उसको हम कैसे यहाँ पर रिसाइज करेंगे कॉलम को। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पूरा इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक कहीं भी जहाँ तक भी आपका डेटा है, और किसी एक पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह से। तो देखिए वन टाइम में ही सारा ये जो है डेटा हमारा कॉलम में फिट हो गया है। तो ये तो मैंने आपको दो मेथड बताए हैं कि इसके थ्रू भी आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो कभी भी क्या होता है कि डेटा हम इस तरह से अगर करते हैं तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट में फिर भी वो डेटा हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कोई अगर कॉलम बड़ा है तो कहीं पर रोज बड़ी है, तो उस केस में एक हमें प्रॉपर उसका फॉर्मेट नहीं मिल पाता है। तो कैसे हम इसको करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जिसका भी आपको कॉलम का आपको करना है उसको आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट से लेके मुझे सोशल साइंस तक इन सभी कॉलम का यहाँ पर एक ही साइज़ रखना है, यानी कि रिसाइज करना है। तो कैसे मैं इसको करूँगा, तो यहाँ पर मैं इसको सब्जेक्ट से, यहाँ से स्टार्टिंग से जहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, जहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस तक। तो मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ कॉलम को कैसे आप रिसाइज करेंगे। फिर मैं इसके बाद बताऊँगा आपको कि अगर रोज़ में भी अगर आपको रिसाइज करना है तो उसको आप कैसे गूगल शीट में करेंगे। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिसाइज कॉलम, जो कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं कि जो हमने सिलेक्शन यहाँ किया है कॉलम बी से लेके कॉलम एस तक का, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 292। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फिट टू डेटा, चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर ओके जब करेंगे तो देखिए ये डेटा आपका इस तरह से यहाँ पर फिट हो गया, जो कि मैंने आपको पहले एक तरीका बताया है। अब दूसरा क्या है कि आप रिसाइज के अंदर यहाँ पर फिर आएंगे, तो यहाँ पर जैसे अब दिख रहा है कि हमारा 292 है, तो इसको हम 100 लेके चलते हैं। तो 100 में ऐसे आया है, देखिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक सभी कॉलम का जो है एक ही फॉर्मेट यहाँ पर हमारे सामने आ गया है। थोड़ा हम इसको और इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, इसका मैं रख लेता हूँ 120, थोड़ा सा और। तो इसका हम क्या करते हैं 125, क्योंकि नेम की वजह से है तो इसको आप ऐसा करेंगे तो देखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें डेटा यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर अगर डेटा आपके पास कुछ ऐसा है जिसका हेडर में बहुत ज़्यादा वर्डिंग ज़्यादा है, तो उसको आप जो है यहाँ पर इस तरह से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब जब आप मैं इसको नीचे ऐसे ड्रैग करूँगा तो डेटा भी आपको ऐसे दिख रहा है। तो मैं जब इसको ऐसे करूँगा तो ये ऐसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि ये तो नेम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये इतना इसका है फॉर्मेट, लेकिन जो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है सारे अब सेम फॉर्मेट में यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर इसका अलग है, नेम का जो है लेंथ बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अलग उसमें नहीं दिख रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि रोज़ का अगर चाहे आपको यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो ये वाला ऑप्शन है रिसाइज वाला, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर फिट टू डेटा का भी ऑप्शन है, ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर इसको आपको और मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर
कोई भी यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेटा इस तरह से, जैसे अभी पहले जो हमारा था सेम वही यहाँ पर हो गया है। अब इसी को अगर आप रिसाइज करेंगे तो यहाँ पर 175 है, तो इसको आप अगर 150 लेंगे तो देखिए प्रॉपर हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है सेट, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी यहाँ पर आपको रेंज रखनी है उसके हिसाब से यहाँ पर आप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया आसान तरीका है इसमें फिट टू डेटा, इसको क्लिक करेंगे तो ये डेटा इस तरह से आपको यहाँ फिट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कॉलम में कैसे ये आप रिसाइज कर सकते हैं। अब मैं बताऊँगा आपको कि अगर रोज़ में अगर आपको रिसाइज करना है तो उसको आप कैसे यहाँ पर करेंगे। तो रोज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका किसी का डेटा कुछ कर, यहाँ मैं इस तरह से जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे कभी डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से भी आता है, जैसे मैं भी आपको यहाँ करके दिखाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। तो ये देखिए जैसे फ्रेंड यहाँ पर क्या है, मैं रोज़ में अभी कुछ ऐसे अलग कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा इसको आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। तो ये मैंने कुछ ऐसे इस तरह से यहाँ पर रोज़ का डेटा कर दिया है, लेकिन ये क्या है प्रॉपर फॉर्मेट में अभी नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको सेम ऐसे ही करना है, सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ये पूरा इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने रोज़ का किया था। तो ऐसे ही आपको पूरा इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम ऑप्शन आएगा रिसाइज। देखो यहाँ पर रोज़ का यहाँ पर जो हमने रेंज किया है, देखो 6 से लेके 17 तक का आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर करंट मेरा जहाँ पर कर्सर है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो आपको राइट क्लिक करना है यहीं पर। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी देखिए फिट टू डेटा वाला हम ऑप्शन यहाँ यूज करेंगे, देखते हैं इससे क्या होता है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके किया मैंने। तो देखिए ओके करते ही देखिए अब ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है थोड़ा बड़ा है। बाकी आप देखें कि सारे जो है डेटा वो रोज़ में इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से कर लूँगा। तो देखिए वन टाइम में ही डेटा सारा यहाँ पर सेट हो गया है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जैसे हमने उसमें किया था कॉलम वाइज में, सेम हम इसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे ज़्यादा है स्क्रीन तो हम इसका 90 कर देते हैं। तो 90 में भी अगर लग रहा है आपको नहीं हो रहा है तो फिर आपके यहाँ साइज़ और इसका कम करेंगे 80 भी आई थिंक बड़ा हो रहा है साइज़, तो इसका मैं रखता हूँ यहाँ पर 50 रख लेते हैं। तो 50 फिर भी बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि 50 भी ज़्यादा अगर लग रहा है आपको तो इसके आप यहाँ पर 40 कर सकते हैं। तो ये 40 में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस तरह से, अगर आपको टाइम लग रहा है डेटा में क्योंकि डेटा ज़्यादा बल्क में, तो उस केस में आप जो है ये फिट टू डेटा वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये वन टाइम में ही यहाँ पर रिजल्ट आपको निकाल के देगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज बताया कि कैसे आपका पास अगर डेटा कोई कॉलम में अगर प्रॉपर उसमें नहीं है फॉर्मेट में, तो उसको आप कैसे यहाँ पर उसका कॉलम रिसाइज कर सकते हैं, उसको प्रॉपर उसमें अपडेट कर सकते हैं। सेम रोज़ में भी आप अगर डेटा आपके पास कुछ इस तरह से है जहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर वो नहीं है, तो उसको आप कैसे रिसाइज करके उसको आप प्रॉपर फॉर्मेट उसका कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सकेंगे। थैंक यू।